विवाह पंचमी पर गाजे बाजे के साथ निकली राम बारात। नेपाल के जनकपुर में विधि विधान के साथ संपन्न हुआ भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक राम विवाह के इस भव्य आयोजन से कोना कोना हुआ भक्तिमय। मंगलवार को राम कलेवा का होगा आयोजन। कनक भवन, रंग महल, लक्ष्मण किला, राम हर्षण कुंज, दिव्य कला कुंज, हनुमान बाग समेत 1 दर्जन मठ मंदिरों से राम बारात निकाली गई। अयोध्या के कनक भवन से सबसे पहले निकली राम बारात। कैकई ने मां सीता को मुंह दिखाई में दिया था कनक भवन। राम विवाह उत्सव के अवसर पर बाल रूप में विराजमान रामलला तथा उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लगाया गया 56 भोग, की गई विशेष आरती। राम बारात में श्रद्धालुओं ने जमकर की आतिशबाजी। पूरे नगर में दिखी राम बारात की अद्भुत छटा। इस मौके पर पूरे जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। दूर दूर से श्रद्धालु इस विवाह पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनकपुर पहुंचे। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक विवाह पंचमी पर राम और माता सीता का हुआ था विवाह, इसलिए इस दिन को राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। बीते 2 साल कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के कारण राम विवाह की रौनक रही फीकी। इस बार धूमधाम से किया गया आयोजन। विवाह पंचमी के आयोजन पर अयोध्या प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का रखा गया खास ख्याल। गुजरात के राजकोट में गरजे पीएम मोदी, कहा बीजेपी जमीन से जुड़ी पार्टी। पीएम मोदी ने विरोधी पार्टी पर किया वार, कहा वे लोग गुजरात को नहीं जानते, गुजरात नहीं समझते, तपस्या से गुजरात ने ये मुकाम हासिल किया। राजकोट की जनता का पीएम मोदी ने किया धन्यवाद, कहा राजकोट में ऋणी मैं जनता के कर्ज को नहीं चुका सकता। जामनगर में पीएम मोदी ने की रैली, जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान लोगों से अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलवाई। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली, जनसभा को किया संबोधित। आखिरी दौर में गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान, बीजेपी समेत आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी ने की ताबड़तोड़ 4 रैलियां, पालिताना, अंजार, जामनगर और राजकोट में जनसभा को किया संबोधित। पालिताना में गुजरात के विकास पर बोले प्रधानमंत्री, कहा अपना गुजरात आगे बढ़े, समृद्ध बने, यही हमारा लक्ष्य। पालिताना में पीएम मोदी ने महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी के योगदान को किया याद, कहा कृष्ण कुमार सिंह जी राष्ट्र एकता के लिए अपना सर्वस्व मां भारती के चरणों में समर्पित उन्होंने किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने हमेशा बांटने का काम किया। गुजरात की सुरक्षा पर बोले प्रधानमंत्री, कहा हर तरफ बम धमाके होते थे, चारों तरफ असुरक्षा की भावना थी। अब 20 सालों से गुजरात विकास कर रहा है। कच्छ के अंजार में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कच्छ भयंकर भूकंप से तबाह हुआ तो राज्य की नीतियों की मदद से कच्छ ने फिर से उठकर हर बाधा को पार किया। कच्छ के अंजार में पीएम मोदी कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने किया गांव को भूलने का काम, बीजेपी ने सुविधाएं बढ़ाने का काम किया। पीएम मोदी ने कहा कच्छ की धरती हुनर की धरती, कर्तव्य की भूमि है, संकल्प की भूमि है। आज मेरा कच्छ पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज चलने वाला बन गया। कच्छ के विकास पर बोले पीएम मोदी, कहा कच्छ ने 2002 में तय किया, मोदी के नेतृत्व में चलने का हमने तय किया, कच्छ को पहले से भी ज्यादा आन बान और शान से खड़ा करना है। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव, गुजरात में कर रहे थे चुनाव प्रचार। केजरीवाल के काफिले पर फेंके गए पत्थर, आप समर्थकों और पत्थरबाजों के बीच हुई झड़प। इस रोड शो से पहले सूरत के हीरा बाजार में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहां अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों से की मुलाकात। केजरीवाल ने कहा कि मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी सरकार से अपना काम कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरह से हम इस चुनावी कैंपेन के अंदर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपकी समस्याएं समझ के उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर यमुना में सीवर का पानी छोड़ने पर लगाया था 50 करोड़ का जुर्माना। जुर्माने की रकम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करने के लिए कहा था। दिल्ली के साथ साथ यूपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई। एनजीटी ने नोएडा पर भी 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। स्कूलों में 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई जनवरी में होगी। निधि वनराज में बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव की धूम, आस्था में सराबोर दिखे भक्त। निधि वनराज में उत्सव का माहौल, देश विदेश के फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारे से सजाया गया धाम। दूध, दही और घी शक्कर से किया गया बांके बिहारी का महाअभिषेक। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जल्द कानून लाने की तैयारी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने के मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच ने की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। रिजर्व 2 हफ्ते बाद आ सकता है फैसला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल का अनोखा अंदाज। यात्रा के दौरान साइकिल चलाते नजर आए राहुल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में कंसर्ट का शानदार आयोजन। कंसर्ट में भारतीय रैपर विविन फर्नांडिस ने बांटा सामान। इंदौर में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस की ये यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पर हमले की कोशिश। दिल्ली में एफएसएल दफ्तर के बाहर कुछ लोगों ने किया वैन पर हमला। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी, वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। अब तक 3 बार एफएसएल रोहिणी लाया गया आरोपी। पॉलीग्राफ टेस्ट में और खुलासे होने के लिए लाए जा रहे गया। सोमवार को हुए पॉलीग्राफ टेस्ट से दिल्ली पुलिस को मिलेगी काफी मदद। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होगी नार्को टेस्ट की तैयारी। अगले सोमवार को नार्को टेस्ट की उम्मीद। अंबेडकर हॉस्पिटल में आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। टेस्ट के वक्त एफएसएल टीम के एक्सपर्ट श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े करेंगे सवाल। पूछताछ के दौरान लैब से बाहर रहेगी दिल्ली पुलिस। नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब की पूछी जाएगी मर्जी। नार्को टेस्ट के लिए आफ्ताब को लाया जाएगा भूखा। नार्को टीम की मौजूदगी में होंगे सवाल जवाब। फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नो का भारत दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अगवानी। फ्रेंच मिनिस्टर के स्वागत में तीनों सेनाओं ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लेकॉर्नो ने तीनों सेनाओं की सलामी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। 2 दिनों की भारत यात्रा पर है लेकॉर्नो। रक्षा मंत्री राजनाथ ने संभाली चौथे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता। द्विपक्षीय बैठक में रक्षा संबंधों, आतंकवाद पर अंकुश लगाने को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड के टिहरी में सीएम धामी ने दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा हमने तय किया है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे उसे पूरा भी करेंगे। मुंबई के नागपुर में डॉन अरुण गवली ने डिस्कवरी प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म को भेजा लीगल नोटिस। मनी माफिया नाम की वेब सीरीज को लेकर दिया गया है नोटिस। लखनऊ में एक व्यस्त सड़क अचानक धंसकर टूट गई। 20 फीट का हुआ गड्ढा, जिससे वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका। अकोला में फसल के नुकसानग्रस्त किसानों के साथ बीमा कंपनी का मजाक। किसानों को जितना प्रीमियम भरा उससे 10% ही रकम उनके खाते में हुई जमा। किसान परेशान। मोतिहारी में बार बालाओं के साथ 3 युवकों ने हाथ में पिस्टल लेकर किया डांस। स्टेज पर की फायरिंग, वीडियो वायरल। हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना। स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल का 5वां दिन।